भारतीय फौज की सबसे बड़ी ताकत है हौसला। भारतीय सेना में युद्ध लड़ना तो सिखाया ही जाता है, साथ ही साथ सैनिक के कैरेक्टर को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि वो जिंदगी के हर इम्तिहान का सामना कर पाए। भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली आर्मी है। इसकी शक्ति के पीछे मूल कारण इसके सैनिकों की सशक्त ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार है। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ट्रेनिंग के बारे में। इंडियन सोल्जर को ट्रेनिंग के दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। भारतीय सेना की ट्रेनिंग का एक ही मोटो है, शांति काल में ज़्यादा पसीना बहाने से युद्ध काल में कम खून बहाना पड़ता है। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले सभी जवानों के लिए अनिवार्य है, और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद होती है टेक्निकल ट्रेनिंग, जो कि रिक्रूट के ट्रेड के अनुसार होती है। आज हम बात करेंगे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का समय 20 सप्ताह का होता है, जिसमें एक सिविलियन को पूरी तरह से फौज के अनुसार ढाल दिया जाता है। इंडियन आर्मी की इस ट्रेनिंग के दौरान जवान को हर वो पहलू सिखाया जाता है जिससे वो शारीरिक, मानसिक तथा स्वाभाविक रूप से मजबूत हो। इस ट्रेनिंग में जवान को मुख्यतः 4 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग इस ट्रेनिंग का मुख्य हिस्सा है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में लगभग 60% फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। सुबह में जवानों से फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें रनिंग, एक्सरसाइज, पुशअप, पुलअप, फ्रंट रोल, बैक रोल, वर्टिकल रोप तथा हॉरिजॉन्टल रोप प्रमुख है। कहने के लिए सुबह फिजिकल ट्रेनिंग का टाइम लगभग 1.5 घंटा होता है, परंतु इसके अलावा आपकी या आपके साथी गलती से 24 घंटे में फ्रंट रोल तथा बैक रोल कभी भी शुरू हो सकते हैं। यदि आप कोई गलती नहीं भी करते हैं तो भी आपकी गलती ढूंढ ली जाती है। ये सब ट्रेनिंग फौजी को केवल शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत नहीं बल्कि सहनशील भी बनाती है। दूसरी ट्रेनिंग जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में दी जाती है वो है ड्रिल ट्रेनिंग। हर साल जो हम गणतंत्र दिवस पर परेड देखते हैं उसे ही ड्रिल कहते हैं, और इसकी ट्रेनिंग भी इसी 20 हफ्ते के दौरान दी जाती है। इसके लिए आर्मी के पास स्पेशल इंस्ट्रक्टर होते हैं और वो रिक्रूट को जीरो से हीरो बना देते हैं। ड्रिल ही वो चीज़ है जो आर्मी में जवानों को रहन सहन, खान पान, पहनावा तथा डिसिप्लिन सिखाती है। फौज में हर एक काम के लिए ड्रिल बनी हुई है और हर एक काम को ड्रिल के अनुसार करना होता है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग तथा ड्रिल ट्रेनिंग के अलावा जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है वह है वेपन ट्रेनिंग। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग का यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ट्रेनिंग में जवानों को राइफल्स के बारे में डिटेल में सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान भी फिजिकल फिटनेस पर जोर दिया जाता है। इंडियन आर्मी वेपन ट्रेनिंग का एक ही मोटो है, एक गोली एक दुश्मन। इसी मोटो के साथ भारतीय सेना को हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है। देखने में आया राइफल आसानी से कॉपनी, तो सख्त खिंचाव के रोग समझकर दूर करें। इसमें राइफल का रख रखाव,
उसको जोड़ना, खोलना, उसके हिस्से तथा विभिन्न तरीकों से चलाने संबंधित सिखलाई दी जाती है। बैरल 45 डिग्री के एंगल पर आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ। इसमें जवानों को अलग अलग हथियार से शूटिंग करना पड़ता है तथा शूटिंग में पास होना भी आवश्यक है। इंडियन आर्मी ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तथा रिक्रूट एक एडवेंचर लाइफ जीता है। ट्रेनिंग के साथ साथ सैनिक खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेना में भी ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग खेल में कंपटीशन होते हैं तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलते हैं। भारतीय सेना के कुछ प्रमुख खिलाड़ी जिन्होंने न केवल ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया बल्कि देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम भी रोशन किया। इन खिलाड़ियों में राज्यवर्धन सिंह राठौर, मिल्खा सिंह, विजय कुमार, जीतू राय तथा राम सिंह यादव हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ, एशियाई खेल तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के लिए पदक जीते। भारतीय सेना खेलों को बहुत बढ़ावा देती है, इसलिए आप ट्रेनिंग में अपने मनपसंद खेल चुन सकते हैं। सब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब रिक्रूट पूरी तरह अपने ट्रेड तथा मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सक्षम हो जाता है, तब उसकी पासिंग आउट परेड होती है और वह रिक्रूट से एक पूर्णतया सोल्जर बन जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं जो कि अलग अलग राज्य से संबंधित होते हैं, इसलिए जवान को उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज आदि सीखने को मिलती है। रिक्रूट को अलग अलग जगह पर जिम्मेवारी मिलती है जिससे उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित होती है। जब एक रिक्रूट ट्रेनिंग करने के बाद सिविल में जाता है तो उसके पहनावे, बातचीत के ढंग, एटीट्यूड से वो जेंटलमैन लगता है। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।